लोकसभा के बाद हम लोग ने पहली बार सारे संगठन जो इंडिया गठबंधन का जो यूथ फ्रंट है, सारे लोग मिलके जो वर्तमान में जो नीट का जो मुद्दा चल रहा है, यूजीसी और पीजी कोर्स में किस तरीके से जो पेपर लीक हुआ है, जो सरकार पेपर लीक सरकार है, तो किस तरीके से जो 33 लाख बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ है, तो इसमें इसको लेके तमाम हम लोग ने आज डिसीजन किया है, रोड मैप किया है। कल हमारा पीसी भी है, उसमें सारी बात हमने उसमें भी रखेंगे। और आने वाला दिन में इस इश्यू को लेके जब तक जो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई लड़ने का काम हम जारी रखेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का जो जब तक इस्तीफा नहीं देगा लेगा सरकार ने, तो सरकार ने बोल रहे हैं हम सीबीआई को दिया है, अच्छी बात है। सीबीआई जब तक उनका जांच होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, तब तक तो उनको उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और जो छात्रों का उनका क्लियर मांगना है तो री एग्ज़ाम करो। री एग्ज़ाम तो इन लोग ने पहले बोल दिया, हम लोग ने कोई पेपर लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने में बाद में बोल रहा है हाँ पेपर लीक थोड़ा हुआ है। मीन्स इस तरीके का इशू को लेके आज तमाम हमने यूथ लगभग 15-16 संगठन लोग आज सारे लोग हम लोग मिले और एक अच्छी तरह से जो आने वाले दिन के लिए रोड मैप तय किया है। कल पीसी में ये सारी बात हमने रखेंगे। बट सरकार को पूरा जो इंडिया गठबंधन का जो यूथ फ्रंट है, सब लोग मिलके ये सरकार को घेरने का काम और सरकार को री एग्ज़ाम कराने के लिए इनको मजबूरी होना पड़ेगा, सरकार को री एग्ज़ाम करे और उनको इस्तीफा लेना है। सुनिए, आज के उसमें थोड़ा रेजोल्यूशंस जो निकले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बता पाए। देखिए किस तरीके से जो बार बार 70 बार पेपर लीक हुआ है, तो उसको लेके हम लोग ने जो सरकार ने कानून ऐसे कानून बनाए जो इस पेपर लीक को लेके एक करारा कानून बनाए, उससे कोई पेपर लीक के लिए ये महामारी को बंद करने के लिए उसमें हम लोग ने रेजोल्यूशन में भी हम लोग ने उसको मेंशन किया है। जो किस तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वो किस लेवल पे गुजरात से आए, तो बिहार से आया, हरियाणा से, तमाम अभी भी इन लोगों का तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। जो इसका मेन जो कल्प्रिट है उसका अभी तक कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो कौन है अभी तक इन लोग ने बता नहीं पा रहे। इतनी बड़ा जो मिस्टेक है, इस देश का आने वाले जो डॉक्टर्स, इस देश का आने वाले इंजीनियर्स और जो पीजी कोर्स लेक्चरर, तमाम ऐसे जो देश का जो क्या करना चाह रहे हैं, तो पैसा दो, सब कुछ चंदा दो, धंधा देने का इनका जो पुराना नारा है वो बार बार प्रूव हो रहा है। उसी को लेके हम लोग ने रेजोल्यूशन अभी आपको भी हमने काफ़ी हमने फॉरवर्ड कर देंगे। और ये लड़ाई जो संसद में राहुल गांधी जी ने किस तरीके से जो आवाज़ उठाया, इसीलिए सारे बीजेपी ने जो इशू डाइवर्ट करने के लिए, अभी देश का जनता के दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या है, तो नीट और पेपर लीक का ये चल रहा है। अग्निवीर का जो शहीद हुआ है उनको शहीदों को दर्जा नहीं मिल रही, ये सारी को डाइवर्ट करने के लिए किस तरीके का खुद प्रधानमंत्री जो बात को इन लोग ने किस तरीके से उसको गुमराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देश का जनता जान चुका है, आपका जो भी अभी जो ड्रामा है वो ख़त्म हो चुका है। इसको सारा बंद कर दो, इस देश के हित में इनको सोचना पड़ेगा। पहले जो पार्लियामेंट में किसी का आवाज़ सुनने के लिए इन लोग ने तैयार नहीं था, आवाज़ को दबा देते हैं इन लोग ने। संसद से लेके सड़क तक जो म्यूट सरकार बन गया था, वो अभी राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बनने के बाद पार्लियामेंट में युवा का आवाज़ उठेगा, छात्रों का आवाज़ उठेगा, किसान का आवाज़ उठेगा, गरीब का आवाज़ उठेगा। और उसको उसकी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सारे यूथ फ्रंट लोग मिलके उसको और ताकत देने का काम हम लोग करें। लोकसभा के बाद हम लोग ने पहली बार सारे संगठन जो इंडिया गठबंधन का जो यूथ फ्रंट है, सारे लोग मिलके जो वर्तमान में जो नीट का जो मुद्दा चल रहा है, यूजीसी और पीजी कोर्स में किस तरीके से जो पेपर लीक हुआ है, जो सरकार पेपर लीक सरकार है, तो किस तरीके से जो 33 लाख बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ है, तो इसमें इसको लेके तमाम हम लोग ने आज डिसीजन किया है, रोड मैप किया है। कल हमारा पीसी भी है, उसमें सारी बात हमने उसमें भी रखेंगे। और आने वाला दिन में इस इश्यू को लेके जब तक जो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई लड़ने का काम हम जारी रखेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का जो जब तक इस्तीफा नहीं देगा लेगा सरकार ने, तो
तो सरकार ने बोल रहे हैं हम सीबीआई को दिया है, अच्छी बात है। सीबीआई जब तक उनका जांच होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, तब तक तो उनको उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और जो छात्र का उनका क्लियर मांगना है तो री एग्ज़ाम करो। री एग्ज़ाम तो इन लोग ने पहले बोल दिया, हम लोग ने कोई पेपर लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में बोल रहा है हाँ पेपर लीक थोड़ा हुआ है। मीन्स इस तरीके का इशू को लेके आज तमाम हमने यूथ लगभग 15-16 संगठन लोग, आज सारे लोग हम लोग मिले और एक अच्छी तरह से जो आने वाले दिन के लिए रोड मैप तय किया है। कल पीसी में ये सारी बात हमने रखेंगे। बट सरकार को पूरा जो इंडिया गठबंधन का जो यूथ फ्रंट है, सब लोग मिलके ये सरकार को घेरने का काम और सरकार को री एग्ज़ाम कराने के लिए इनको मजबूरी होना पड़ेगा, सरकार को री एग्ज़ाम करे और उनको इस्तीफा लेना है। सुनिए, आज के उसमें थोड़ा रेजोल्यूशंस जो निकले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बता पाए। देखिए किस तरीके से जो बार बार 70 बार पेपर लीक हुआ है, तो उसको लेके हम लोग ने, जो सरकार ने कानून, ऐसे कानून बनाए जो इस पेपर लीक को लेके एक करारा कानून बनाए, उससे कोई पेपर लीक के लिए, ये महामारी को बंद करने के लिए, उसमें हम लोग ने रेजोल्यूशन में भी हम लोग ने उसको मेंशन किया है। जो किस तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वो किस लेवल पे, गुजरात से आए तो बिहार से आया, हरियाणा से, तमाम अभी भी इन लोगों का तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। जो इसका मेन जो कल्प्रिट है उसका अभी तक कोई, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो कौन है अभी तक इन लोग ने बता नहीं पा रहे। इतनी बड़ा जो मिस्टेक है, इस देश का आने वाले जो डॉक्टर्स, इस देश का आने वाले इंजीनियर्स और जो पीजी कोर्स लेक्चरर, तमाम ऐसे जो देश का जो क्या करना चाह रहे हैं, तो पैसा दो, सब कुछ चंदा दो, धंधा देने का इनका जो पुराना नारा है वो बार बार प्रूव हो रहा है। उसी को लेके हम लोग ने रेजोल्यूशन अभी आपको भी हमने काफ़ी हमने फॉरवर्ड कर देंगे। और ये लड़ाई जो संसद में राहुल गांधी जी ने किस तरीके से जो आवाज़ उठाया, इसीलिए सारे बीजेपी ने जो इशू डाइवर्ट करने के लिए, अभी देश का जनता के दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या है, तो नीट और पेपर लीक का ये चल रहा है। अग्निवीर का जो शहीद हुआ है उनको शहीदों को दर्जा नहीं मिल रही, ये सारी को डाइवर्ट करने के लिए किस तरीके का खुद प्रधानमंत्री जो बात को इन लोग ने किस तरीके से उसको गुमराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देश का जनता जान चुका है, आपका जो भी अभी जो ड्रामा है वो ख़त्म हो चुका है। इसको सारा बंद कर दो, इस देश के हित में इनको सोचना पड़ेगा। पहले जो पार्लियामेंट में किसी का आवाज़ सुनने के लिए इन लोग ने तैयार नहीं था, आवाज़ को दबा देते हैं इन लोग ने, संसद से लेके सड़क तक जो म्यूट सरकार बन गया था। वो अभी राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बनने के बाद पार्लियामेंट में युवा का आवाज़ उठेगा, छात्रों का आवाज़ उठेगा, किसान का आवाज़ उठेगा, गरीब का आवाज़ उठेगा। और उसको, उसकी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सारे यूथ फ्रंट लोग मिलके उसको और ताकत देने का काम हम लोग करें।